नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सरप्लस कपड़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप गारमेंट लाइन से जुड़े हुए हैं, कपड़ों का व्यापार करना चाहते हैं और साथ में तिरपुर मार्केट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको सरप्लस कपड़ों के बारे में जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। आपने सरप्लस नाम बहुत सुना होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है सरप्लस कपड़े होते क्या हैं, कैसे मिलते हैं और आप इनकी ख़रीदारी कैसे कर सकते हैं, सस्ते दामों पे आपको कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों आज हम आपको इन्हीं सब के बारे में डिटेल वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों चैनल से वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों सरप्लस क्लॉथ वो होते हैं, सरप्लस कपड़े उनको बोलते हैं जैसे जहाँ पर एक्सपोर्ट का काम होता है। जो कंपनियाँ एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, यानी कि जो दूसरे देशों से ऑर्डर आते हैं कपड़े बनाने के लिए, जिनका काम तिरपुर में बहुत भारी मात्रा में होता है। तो मान लीजिए किसी बाहर के देश ने तिरपुर की कंपनी को बोला है कि हमें 1 लाख टी शर्ट चाहिए। अब 1 लाख टी शर्ट जब बनने होते हैं तो जब मैन्युफैक्चरर उसको बनाने के लिए बनाने पे काम करता है तो बनाने में कुछ डिफेक्ट भी निकलते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई डिफेक्ट रहता है, तो उसकी वजह से वो क्वांटिटी कम होती जाती है। इस वजह से मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि क्योंकि उनको 1 लाख पीस तो एकदम रेडी और फुल फिनिश स्टॉक उनको 1 लाख भेजना है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है 1 लाख से ज़्यादा की मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। कपड़े की कटाई जब वो करवाता है तो 1 लाख से ज़्यादा ही करवाता है, जिससे कि अगर कुछ भी आइटम हमारे डिफेक्ट निकल रहे हैं तो हम 1 लाख हमारे आइटम पूरा हों, डिफेक्ट काटने के बाद भी जो भी छटाई होगी उसके बाद भी हमारे 1 लाख का माल जो है पूरा तैयार हो जाए। तो जो वो बढ़ा के बनाता है तो उसमें से कुछ आइटम बच जाते हैं। तैयार तो बढ़िया हो गए लेकिन ऑर्डर तो 1 लाख का था। इसकी वजह से जो बचा हुआ माल होता है उसको सरप्लस स्टॉक बोलते हैं। सरप्लस स्टॉक दोस्तों बहुत ही भारी मात्रा में तिरपुर में अवेलेबल रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने 1,10,000 पीस कटवा दिए, उसमें से 2,000 पीस डिफेक्ट हो गया, 1 लाख का ऑर्डर तैयार हो गया, 1 लाख ऑर्डर उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया जिसने ऑर्डर दिया था। अब बाकी बचे 8,000 पीस। अब 8,000 पीस तो वो कहीं बिकेंगे नहीं, क्योंकि अब जो मैन्युफैक्चरर था उसने तो बना के जिसको ऑर्डर चाहिए था उसको दे दिया। अब वो 8,000 पीस जो रहेगा वो 8,000 पीस को बेचने के लिए तिरपुर के अंदर ही बिकेगा। उसी स्टॉक को, जो भी स्टॉक बचा हुआ होता है एक्सपोर्ट से बच जाता है, उसी स्टॉक को हम लोग सरप्लस स्टॉक बोलते हैं। और दोस्तों अब इसको बेचने के बारे में हम आपको बताएंगे कि वो मैन्युफैक्चरर उसको बेचता कैसे है और आप उसको सस्ते दामों में कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तिरपुर में एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन कर रहा है। इसके लिए बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर वहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे बड़ा मैन्युफैक्चरर हो चाहे छोटा मैन्युफैक्चरर हो, वो वहाँ पे बैठा हुआ है जो एक्सपोर्ट के लिए काम कर रहा है। और तो आप एक बार जाइए तिरपुर, जब भी आप जाएँ तो वहाँ के जो एजेंट हैं जब भी आप उनसे मिलेंगे, यानी कि जो गद्दी वाले जिनको अपनी आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, आप उनसे पता करिए कि भैया हमको एक्सपोर्ट वाले मैन्युफैक्चरर के पास ले चलिए जिससे हमको सरप्लस क्लॉथ मिल जाए आराम से। तो आप जब ये जानकारी जुटाएंगे तो बहुत आसानी से आपको 4-5 नाम ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास सरप्लस स्टॉक पड़ा होगा। आप उनके पास जाइए, आप उनसे पूछिए कि भैया हमको सरप्लस स्टॉक चाहिए होगा। सरप्लस स्टॉक में दोस्तों फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि उनकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है, फिनिशिंग कपड़े की बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि जो भी माल दूसरे देशों में जाता है वो फुल फिनिश होके जाता है, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया रहती है उनकी। और अब दोस्तों वो सस्ते में इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो सारी कमाई, तो जो ऑर्डर उसका था वहाँ पे वो उसको भेज के वो सारी कमाई उसने अपना कर लिया। अब इसको वो औने पौने दाम पे, जो भी दाम उसको सही लगेंगे, सरप्लस स्टॉक वो बेच देगा। उससे जो भी अपना उसका 10-20 हज़ार का फ़ायदा होने वाला है वो उसको एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल जाएगा। इस वजह से दोस्तों सरप्लस स्टॉक जो है तिरपुर के अंदर बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करके वहाँ पे जानकारी इकट्ठा करेंगे कि हमको सरप्लस स्टॉक कहाँ से मिलेगा, तो आप सीधा मैन्युफैक्चरर के पास जाइए, कैश में पेमेंट करिए। उधारी अब अगर आप लेंगे तो सरप्लस स्टॉक बिल्कुल नहीं मिलेगा। उधार में सरप्लस स्टॉक महंगा भी पड़ेगा और बहुत ही मुश्किल में मिलेगा आपको। तो आप सीधा कैश पे बात करिए मैन्युफैक्चरर से कि भैया हम 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितने का भी आपको माल लेना है उतना लेंगे, हम तुरंत नगद आपको देंगे। ये हमारा पेपर हुआ, ये हमारा आधार कार्ड हुआ, ये हमारा GST हुआ, हम पेमेंट आपको दे के जा रहे हैं, हमारा माल आप तुरंत डिस्पैच करा दीजिए। सामने खड़े होकर आप उसकी पैकिंग करवा सकते हैं, अपने हिसाब से बंडल में आप पैक करवा सकते हैं और अपना ऑर्डर, पैसा उसको दे के अपना ऑर्डर वहाँ से डिस्पैच करा लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से अब उम्मीद होगी कि आपको सरप्लस स्टॉक के बारे में पता चल गया होगा कि सरप्लस स्टॉक होता क्या है और आप इसको कितनी आसानी से और कैसे आप इसको ख़रीदारी कर सकते हैं। बस दोस्तों ध्यान इस बात का रखिए कि आप उनसे रेट बहुत सही तय कर लीजिए, 2-4 सरप्लस स्टॉक से और मिलिए। उसके बाद आप अच्छे रेट पे, आप जब भी एजेंट के साथ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से, आप सीधा अगर वहाँ पे जाएंगे तो सरप्लस स्टॉक खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो होता है, बड़े मैन्युफैक्चरर जो होते हैं
वो एजेंट के साथ ही काम करते हैं और एजेंट के साथ उनके अच्छे संबंध होते हैं। अगर आप एजेंट के साथ जाते हैं तो एजेंट की फेस वैल्यू से आपकी फेस वैल्यू वहाँ बनेगी, और अगर आप एजेंट को थोड़ा बहुत 1-8% का कमीशन का लालच दे देंगे तो वो मैन्युफैक्चरर से आपके बारे में बोल देगा कि भैया को इतना चाहिए, आप आराम से माल डिस्पैच करवा सकते हैं उनसे। तो दोस्तों, उम्मीद है सारी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं आपसे बोलना चाहूँगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।